नमस्ते डिवाइन सोल्स। आज मैं आपसे फिर से शेयर करने जा रही हूँ एक ड्रीम चैनलिंग। ये ड्रीम चैनलिंग इससे मिलता-जुलता अगर आपने भी कभी अपने लाइफ के किसी भी टाइमलाइन में अगर आपने एक्सपीरियंस किया है, तो आप उसे कनेक्ट करिएगा, ठीक है? तो क्या कभी आपने खुद को ड्रीम में उड़ता हुआ देखा है आपने? हुँ? या फिर कोई ऐसी यूएफओ, हेलीकॉप्टर या फिर प्लेन जैसी चीज़ें जिस पे कि आप बैठ के ऊपर जा रहे हो? तो अभी इससे मिलता-जुलता ड्रीम मैंने भी देखा है, तो मैं अभी आपसे शेयर करने जा रही हूँ, आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं खुद से। अ, एक्चुअली बात ऐसी है कि मैंने एक दिन में 3-3 ड्रीम चैनलिंग मेरे साथ था, तो आया था अभी हाल में, तो मैं उसे शेयर करने जा रही हूँ आप लोगों के साथ। सबसे पहले ड्रीम तो एक ये थी कि जो मेरे दादाजी थे, उन्होंने मेरे को गोद में उठा रखा था और मेरे को गोद में उठा के ऐसे टहल रहे थे। मतलब एक प्यार से जैसे एक प्रिंसेस को ट्रीट करते हैं हम। तो मैंने फिर से ये चीज़ देखा है और मैं अक्सर उनको देखती हूँ, ऐसा। दैट मीन्स जो मेरे दादाजी हैं, वो मुझे सपोर्ट करते हैं, उनकी सोल मुझे आज भी सपोर्ट करती है और मैंने ऐसे कई बार हमेशा कुछ ना कुछ मैं देखते रहती हूँ, आगे भी मैं कभी कुछ शेयर करूँ। तो एक तो ये हुआ, दूसरा ये था कि मैं यूएफओ तो नहीं था, प्लेन से ही मिलता-जुलता कुछ था जिसपे कि मैं बैठी हुई थी और ऊपर जा रही थी। मतलब उस प्लेन पे बैठ के मैं ऊपर जा रही थी, लेकिन मैं बैठी कुछ इस तरह से थी कि मेरे फिसलने का और मेरे गिरने का चांस बन रहा था। मतलब मैं फिसल सकती थी, मैं गिर सकती थी। तो जब भी मैं मेरा बॉडी उस पे मतलब उस तरीके का ही वो यंत्र था, जिसपे कि मैं मतलब बॉडी डिसबैलेंस्ड हो सकती है। तो मैं पीछे सॉरी नीचे की तरफ गिर रही थी, बार-बार फिसल रही थी। 1 या 2 बार ऐसा मोमेंट आया जब मैं फिसल के गिरने वाली थी। बट कोई ऐसी शक्ति थी, कोई ऐसी एनर्जी थी और फिज़िकल बॉडी में मुझे दिखा, बट यूनिवर्स कह लो या जो भी शक्ति कह लो, जो भी आपके आस-पास होती हैं सराउंडिंग्स में, वो मुझे फिर से बैलेंस कर देती थी और फिर मैं उस पे चढ़ के मतलब ऊपर की तरफ गई, ये था। अब आते हैं इसके मतलब पे, इसका ड्रीम रिकॉर्डिंग क्या करें? तो कह सकते हैं जो हमारी सोल है, यानी कि जो अब मेरी सोल है, वो अब अपलिफ्ट होने के लिए रेडी है। और ज़्यादा अभी जिस अभी स्टेट में है मेरी कॉन्शसनेस, उससे और ज़्यादा अपलिफ्ट होने को अब मेरी जो आत्मा है वो रेडी है। दैट मीन्स कि मेरा जो स्पिरिचुअल जर्नी है वो और फास्ट हो सकती है। मैं और जल्दी आगे बढ़ सकती हूँ अपनी स्पिरिचुअल पाथ पे भी और प्लस मे बी मटेरियलिस्टिक लाइफ जो हमारी होती है, तो मे बी इसमें भी ये आपको ग्रोथ कराए, या फिर आपके मान सम्मान को बढ़ाए, आप तरक्की करो और आपका जो सोल इवोल्यूशन है मैंने ये उससे कनेक्टेड है। एंड तीसरी जो मैंने ड्रीम देखी उसमें यूनिवर्स की मुझे नहीं पता कौन सी शक्ति थी, कौन सी नहीं थी, लेकिन मेरे एक किसी मित्र के रूप में मेरे साथ खड़ी थी। 2 रास्ते थे, एक रोड था जिस पे लाइट था और एक रोड था जिस पे अंधेरा था, डार्कनेस था। तो मैं अपने उस फ्रेंड को बोलती हूँ कि मुझे उस वाले रोड पे काम है, ले चलो। लेकिन मेरा जो वो फ्रेंड होता है, वो मुझे पकड़ के उस दूसरे वाले रास्ते पे जाता है जिसमें कि लाइट होती है। अब वो जो लाइट होती है और वो तो चलो ठीक है, मतलब कि आप वहाँ ईज़िली जा सकते हो क्योंकि वहाँ लाइट है। दूसरी बात ये कि वो जो रोड था, वो जैसे लिफ्ट होता है, वो एक लिफ्ट की तरह था, जिसपे मुझे चलना नहीं पड़ रहा था। इसमें मैं और मेरे जो वो दोस्त थे, वो चल नहीं रहे थे। हम दोनों ही साथ में सिमिलर उस रोड पे बस खड़े थे और वो रोड हमें खुद ही पहुँचा रहा था। तो मुझे किसी डॉक्टर के पास जाना था। तो बस मैं वही बता रही थी कि वो जो दूसरा वाला रास्ता है, उसमें मुझे जाना है। लेकिन वो मुझे लाइट वाले रास्ते पे गए और वो रोड खुद ही चल रहा था। और फिर मैं एक क्लिनिक पे पहुँची डॉक्टर के पास। तो मैंने उनको बोला, "अरे! मुझे ये वाली क्लिनिक पे नहीं आना था, मुझे वो वाले डॉक्टर के पास जाना था, उस वाले रास्ते पे।" तो वो जो मेरे फ्रेंड थे उन्होंने मुझे जवाब दिया कि नहीं, अगर तुम वहाँ जाती तो मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकता था। दैट मीन्स कि हो सकता है कोई ना कोई ऐसा सोल कॉन्ट्रैक्ट हो, या फिर कुछ भी ऐसा हो जो हमें साथ में करना हो मे बी, या फिर मुझे अगर मैं कहीं किसी चीज़ में फँसती हूँ तो मुझे गाइडेंस प्रोवाइड होगा और यूनिवर्स मुझे सही रास्ते पे लेके जाएगी और एक सही तरीके से लेके जाएगी, एक ईज़ी पाथ देगी। तो आज का जो ड्रीम चैलेंज था वो थोड़ा लंबा हो गया ज़रूर, बट थैंक यू फॉर लिसन कि आपने सुना। अगर आपने भी कुछ मिलता-जुलता देखा है तो आप हमें बता सकते हैं। मैं डेफ़िनिटली ड्रीम रिकॉर्ड करके आपको दूँगी।